अब भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर दिए। उस समय कुंती जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। कुंती जी ने बड़े भाव से कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। हे भगवान श्री कृष्ण, हे नंद गोप के लाडले, हे यशोदानंदन, हे देवकी नंदन, आप मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। हे प्रभु, मेरे जीवन में जब जब दुख आया, लाक्षागृह के आग से, हिडम्ब आदि राक्षसों के कोप से, दुष्टों के द्वैत सभा से और महाराज दुर्वासा ऋषि के श्राप से, अभी अभी हमारे वंशधर की रक्षा आपने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से की। हे श्री कृष्ण, हमारे जीवन में जब जब दुख आया, जब जब विपत्ति आई, तब तब आप हमारे साथ हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हे श्री कृष्ण, आज हमारा मन आपसे कुछ मांगने का करता है। भगवान ने सोचा कि क्या मांगेंगी, क्योंकि कुंती जी को जीवन भर दुख सहना पड़ा। कभी कभी जो धर्म करने वाले लोग होते हैं, उन्हें संशय होता है कि आखिर जिसके साथ श्री कृष्ण हो, साक्षात पग पग पर रक्षा करने वाले, उसके जीवन में इतना बड़ा दुख कैसे आ गया। तो ये इतिहास इसलिए है ताकि हमारे जीवन में जब भी दुख हो तो इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि पांडवों के साथ तो भगवान थे, फिर भी उन्हें दुख हुआ, लेकिन भगवान थे तो पग पग पर उन्हें बचाया। उसी प्रकार से दुख और सुख मनुष्य के अपने कर्मों का फल है सज्जनों। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो पग पग पर भगवान दुखों से हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए दुख सुख तो सबको आएंगे, क्योंकि जो सुख चाहते हैं उसको दुख तो मिलेगा, बिना मांगे मिलेगा। क्योंकि सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं। जिसे सिक्का चाहिए उसे दोनों मिलेगा। अगर कोई सोचे कि सिक्के को दो भाग करके सुख वाला ले ले और दुख वाला छोड़ दे, तो ऐसा तो असंभव है। उसी प्रकार से अगर आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो दुख तो निश्चित रूप से वास्तविक है, मिलेगा ही मिलेगा। कोई बचाने वाला, रोकने वाला नहीं है। लेकिन जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के सानिध्य में रहते हैं, तो दुख को भगवान मिटाने का, दूर करने का उपाय कर देते हैं। इसलिए पांडवों के जीवन में जब जब दुख आया, भगवान ने बचाया। तो कुंती जी सोचती हैं कि आज प्रभु से कुछ मांग लो। भगवान ने सोचा कि आज बुआ जी मांगना चाहती हैं, और जीवन भर कोई इतना दुखी हो तो क्या मांगेगा, सुख। क्योंकि जब पांडव बच्चे थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। फिर धृतराष्ट्र अंधे थे, वो पुत्र मोह में ऐसे व्याकुल हैं कि अपने भाई के बच्चों पर ध्यान नहीं देते, उन्हें कष्ट देने का प्रयास करते। तो नाना प्रकार के कष्ट कुंती जी के जीवन में आए, उनके पुत्रों के जीवन में आए। तो आज भगवान से मांगना चाहती हैं। भगवान कहते हैं, बुआ जी आज जो मांगोगी सो दे देंगे, एक बार मांग के तो देखो। बुआ जी कहती हैं, कान्हा अगर मुझे देना चाहते हो तो जो मैं मांगूंगी सो दे दोगे। कहाँ बुआ जी, इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान ब्रह्म है और सारी दुनिया उनकी है। भक्त जो मांगेगा सो देंगे। तब कुंती जी ने कहा, केशव अगर मुझे देना चाहते हो, विपदः सन्तु नः सास्वा तत्र तत्र जगत गुरो। हे जगत गुरु, जब जब हमारे जीवन में विपत्तियां आई हैं, तब तब आपके दर्शन हुए हैं।
सो अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा करिए, मुझे विपत्ति दे दीजिए। भगवान सोचने लगे कि ये क्या मांग रही हैं। जीवन भर विपत्ति सहते सहते आज इनके मुंह से विपत्ति निकल गई गलती से। प्रभु ने कहा, बुआ जी क्या मांगती हो? कहा, प्रभु मुझे विपत्ति दे दीजिए। श्री कृष्ण के आंख में आंसू आ गए। सज्जनों, जीवन भर दुख सहने वाली कुंती आज मांगने का समय आया है तो विपत्ति मांगती है। भगवान कहते, बुआ जी सुधार के मांगो। कहा, केशव मुझे विपत्ति दे दीजिए। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। सारा जगत स्तब्ध था कि पता नहीं कुंती क्या मांग लेंगी। हो सकता है इंद्र का राज्य मांग ले, हो सकता है ब्रह्मलोक मांग ले, हो सकता है वरुण लोक मांग ले, और अगर मांग लेगी तो भगवान निश्चित रूप से दे देंगे। लेकिन जब कुंती जी ने विपत्ति मांगी, लोग स्तब्ध रह गए। क्या मांगती हैं? कुंती जी भक्त हैं महाराज। कुंती जी ने कहा, प्रभु मुझे विपत्ति दीजिए, क्योंकि आप देखिए जब जब मेरे जीवन में विपत्ति रही आपका सानिध्य मिलता रहा, और जैसे ही संपत्ति मिली आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। ऐसी संपत्ति किस काम की है प्रभु, जब भगवान ही हमसे दूर हो जाए। हे केशव, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें विपत्ति दे दीजिए ताकि हमें आपका सानिध्य मिलता रहे। और संत कहते, वास्तविक में विपत्ति और संपत्ति क्या है सज्जनों? हम लोग सोचते हैं कि खूब अमीर हो गए, हमारे काम में खूब इनकम ज़्यादा हो रहा है, सब सुख समृद्धि है, तो मतलब कि हम सुखी हैं, संपत्तिवान हैं। और जब हमारे मन के अनुकूल कार्य नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम दुखी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में संपत्ति और विपत्ति की क्या परिभाषा है? लौकिक दृष्टि से तो यही है कि सुख में संपत्ति, सुख है तो बहुत अच्छा, दुख है तो बहुत अच्छा नहीं। लेकिन संत के दृष्टि में, अध्यात्म की दृष्टि में, ज्ञान की दृष्टि में, भक्ति की दृष्टि में संपत्ति क्या है? संत कहते हैं, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपदः विस्मरणं विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं है और संपत्ति संपत्ति नहीं है। तो विपत्ति क्या है? विपदः विस्मरणं विष्णु। जब हम भगवान को भूल जाते हैं वही हमारी सबसे बड़ी विपत्ति है। और संपन्न नारायण स्मृति, जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। तो कुंती जी कहती है, जब तक आप हमारे साथ हैं तो हम संपत्तिवान हैं, और आप हमसे जा रहे हैं तो वही तो विपत्ति है। लेकिन हम चाहते हैं कि जब जब हमारे जीवन में दुख हुआ आप थे तो दुखी मिले, सुख न मिले। क्योंकि कबीरदास जी ने भी कहा, सुख के माथे सिल पड़ो राम ही देत भुलाए, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए। कहा, सुख के माथे सिल पड़ो राम ही देत भुलाए। ऐसा सुख किस काम का? क्योंकि आप देखते होंगे जब जीवन में सुख आता है तो आदमी भगवान को भूल जाता है, राम राम कहना भूल जाता है। लेकिन बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए, जब दुख होता है तो लोग भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जपते हैं। तो इसलिए कुंती जी ने भगवान से विपत्ति मांगी। भगवान ने तथास्तु कहा, और बुआ जी के कहने से भगवान कुछ दिन और वहीं रह गए। तो इस तरह से परीक्षित के गर्भ में रक्षा हो गई। उनके आगे का प्रसंग फिर करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।